बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने महसूस किया कि किसी शख्स के साथ वक़्त गुजारने के बाद अचानक मूड ख़राब हो जाता है या दिल अजीब सा हो जाता है, लेकिन वजह समझ नहीं आती। बज़ाहिर तो वो शख्स आपके साथ कोई लड़ाई नहीं कर रहा, कोई चीख चलाक नहीं रहा, बराह रास्त आपके ऊपर कोई तनकीद भी नहीं कर रहा, बल्कि अक्सर तो वो आपके साथ महज़ब तरीके से और हंसमुख तरीके से बात कर रहा है, मगर फिर भी उसके साथ वक़्त गुजार कर आप अंदर से थके थका सा महसूस करते हैं या बेचैनी होती है या परेशानी को महसूस कर रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो शोर शराबे के बगैर आपके ऊपर आपको एहसास दिलाए हुए आहिस्ता आहिस्ता से आपकी जज्बाती तवानाई, आपकी इमोशनल एनर्जी को ख़त्म कर रहे होते हैं। इनका तरीक़ाकार इतना गैर महसूस होता है कि अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और किस तरीके से दूसरे शख्स ने हमारी जज्बाती एनर्जी को, हमारी तवानाई को चूस लिया है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो तो इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको 7 इशारे देने वाला हूँ, 7 निशानियाँ बताने वाला हूँ, उन्हें आप गौर से सुने। अगर आपको किसी शख्स में ये बार बार नज़र आए तो शायद ये वक़्त आ गया है कि आप उस पर्टिकुलर इंसान के साथ अपने ताल्लुक़ के ऊपर नज़रसानी करें या उनके साथ कुछ अपनी हदूद जो हैं वो वाज़े कर दें, ताकि वो बार बार आपको कमज़ोर ना करें, बार बार आप उनके साथ बातचीत करके अपने आप को थका हुआ, बेचैन या तवानाई से खाली महसूस ना करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपके लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें आप सॉल्व करना चाहते हैं, कोई गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, या आप अपने रिश्तों को बेहतर और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फ्राहम करता हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको वो पहली निशानी बताता हूँ जिससे खामोशी से आपकी तवानाई जो है कोई शख्स जो है वो चूस रहा होता है। वो ये होता है कि ऐसे लोग जो हैं इनकी दोस्ती भरी बातें आपको उलझा देती हैं। यानी कि बज़ाहिर तो वो बातें जो हैं वो आपको लगता है फ्रेंडशिप वाली हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको वो उलझा रही होती। ये वो लोग होते हैं जो बज़ाहिर तो मजाक करते हैं, हंसते हंसाते हैं, मगर उनकी बातों में ऐसा कांटा छुपा हुआ होता है जो आपके एतमाद को वो चुभा देते हैं। मसलन वो हंसते हुए कहेंगे कि ओह तुमने फिर वही शर्ट पहन ली, लगता है कि यही तुम्हारा स्टाइल है, या तुम्हारे पास लगता है कि इसके अलावा और कोई शर्ट नहीं। या वो ऐसे कहेंगे कि चलो तुम आ गए या तुमने ये किया, कम से कम तुमने कोशिश तो की है। सुनने में तो ये बातें बहुत बेज़रर लगती हैं, मगर आप बाद में सोचते रहते हैं क्या वाकई मैं इतना बुरा हूँ, या क्या वाकई ही मेरे से कोई काम नहीं किया जा सकता, या वाकई मुझे ड्रेस पहनने की समझ नहीं है, या इस तरह के और भी जुमले होते हैं जो कि बज़ाहिर तो सीधे सादे से लग रहे होते हैं, लेकिन वो दर हकीकत आपके ऊपर एक वार की तरह होते हैं। ये जुमले जो हैं वो मज़ाक के पर्दे के अंदर के ऊपर से तो वो मज़ाहिया लगते हैं, लेकिन दरअसल वो आपको एक तनकीद की तरह चुभते हैं। ये लोग खुद को बुरा नहीं कहते, लेकिन आपको अंदर से कमज़ोर महसूस करवाने की कोशिश करते हैं। वो शायद खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का, इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं और अपनी परेशानी का बोझ दूसरों पर डालने का यही तरीका अपनाते हैं, मगर नतीजा ये होता है कि वो दूसरे शख्स को या आपको जो है वो ज़हनी तौर के ऊपर थकाने लगते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि बात किसी की भी हो वो खुद के ऊपर ले आते हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनसे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो और वो लोग भी जो कि अपने ऊपर या अपने से मुतालिक बातचीत को ले आते हैं, ऐसे लोगों से बात करके भी तवानाई ख़त्म हो जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं हमेशा बात का रुख अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। आप कुछ भी शेयर करें, अच्छी खबर हो या बुरा तजर्बा हो, वो फ़ौरन कहते हैं ओह हाँ मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। यानी कि जो भी आप उनके सामने बात करते हैं उन्हें फ़ौरन अपना कोई तजर्बा याद आ जाता है और आपको महसूस होता है कि पूरी बात हमेशा उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। उनके साथ बैठकर आपको उनके बारे में तो सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन उन्होंने आपसे कुछ भी नहीं पूछा होता, आपसे वो अपना रिश्ता जो है वो आगे नहीं बढ़ा रहे होते। वो शायद जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे होते, लेकिन इनका अंदाज़ यही होता है, अपनी ज़ात के दायरे में बात को घुमाते रहना, अपने अलावा किसी और के बारे में ना सोचना, हर चीज़ को अपने बारे में डिस्कस करना। अगर आप बार बार ऐसा महसूस करें कि किसी शख्स से बात करते हुए आपकी बात को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा,
या दूसरा शख्स जो है वो सिर्फ हमेशा अपने बारे में ही बात करता है, तो ये आपके लिए जज्बाती थकन की एक वाज़ेह अलामत हो सकती है। आपको होशियार होना चाहिए। इसके बाद तीसरी चीज़ ये कि ऐसे लोग जो हैं वो छुप कर आपको एहसास जुर्म में मुब्तला कर देते हैं। ये लोग बराह रास्त तो ऐसा कुछ नहीं करते, मगर ऐसे जुमले बोलते हैं जिनसे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। मिसाल के तौर के ऊपर वो कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा अकेला ही सब संभालता हूँ, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो कोई बात नहीं। या वो कहेंगे कि मुझे लगा कि तुम्हें मेरी परवाह है, लेकिन शायद मैं गलत था। अब ये जुमले बज़ाहिर तो नरम लहजे में कहे जाते हैं और ये बेज़रर लगते हैं, मगर अंदर से ये आपके ऊपर एक बोझ डाल रहे होते हैं, एक दबाव डाल रहे होते हैं। आपको लगता है कि जैसे आप किसी बड़ी गलती के मुर्तकब हो गए हैं या सिर्फ आपका कसूर है। फिर आप अपनी तरजीहात को, अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने कामों को छोड़कर आप उनकी बात को मान लेते हैं, और सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप को खुदगर्ज महसूस ना करें। वक़्त के साथ साथ ये एहसास जुर्म आपकी जज्बाती तवानाई, आपकी इमोशनल एनर्जी को ख़त्म कर देता है, और जब आप इन लोगों से नो कहना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं इस बात को, जो वो कह रहा है, इसको मैं गलत साबित कर दूं, तो आपके दिल में घंटी बजती है। आपको बुरा लगता है कि अगर मैंने नो कह दिया या मैंने इसकी बात ना मानी तो ये ना हो कि वो मुझसे नाराज़ हो जाए या मैं उसको मायूस कर दूं। तो इस तरह आप गैर महसूस तरीके से, गैर इरादी तौर पे आप लोगों की बात मानते चले जाते हैं, और इस तरीके से भी आपकी इमोशनल एनर्जी जो है वो ज़ाया होती है और आप थका हुआ महसूस करते हैं। इसके बाद चौथी बात ये होती है कि ऐसे लोग जिनसे आप लेस एनर्जी फील करते हैं, ये लोग जो होते हैं वो हमेशा ख़ुद को मज़लूम दिखाते हैं, हमेशा यही साबित करते हैं, अपना रोना धोना देते हैं, हमेशा अपनी बेचारगी जो है वो साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो हर हाल में ख़ुद को दुनिया का सबसे काबिल तर्स इंसान समझते हैं। इनके पास हमेशा कोई ना कोई दुख भरी कहानी होती है कि कैसे लोग जो हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, कैसे दुनिया जो है वो उनके ख़िलाफ़ है और उनकी कितनी बुरी किस्मत है, और वो कभी भी नहीं उनको समझा गया है। वो इस किस्म का तासुर देते हैं। शुरू में आप हमदर्दी से उनकी बातें सुनते हैं, उनको हल भी बता रहे होते हैं, उनको सॉल्यूशंस भी बता रहे होते हैं, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि उनको असल में किसी हल की तलाश ही नहीं है। वो आपसे कोई सॉल्यूशन नहीं चाहते, इन्हें बस किसी कंधे की ज़रूरत है जिस पर वो हमेशा रोते रहें। तो जब आप उनको मिल जाते हैं तो वो अपना रोना धोना आपके साथ शुरू कर देते हैं, और आप थोड़े थोड़े करके ख़ुद को उनकी बातें सुनने वाला बना लेते हैं। और जब आपकी मुलाकात ख़त्म होती है तो आपको एहसास होता है कि आपका दिल जो है वो बहुत बोझल हो चुका है, आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो अपनी शिकायतों को, अपनी कंप्लेंट्स को बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर तो कुछ तब्दील नहीं करते, लेकिन इसका सरासर नुकसान जो है वो आपको होता है। तो अगर ऐसा भी कोई इंसान है जिसके साथ आपको हमेशा शिकायतें सुनने को मिल रही हैं या उनकी खुद तरसी सुनने को मिल रही है, तो आपको अपनी एनर्जीज़ उनके साथ ज़ाया करने से पहले कई दफ़ा सोच लेना चाहिए। इसके बाद पांचवी चीज़ ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो आपको खामोशी से स्ट्रेस के अंदर, तनाव के अंदर मुब्तला कर देते हैं। कभी आपने किसी से, ऐसे शख्स से बात की हो जो सब कुछ बज़ाहिर तो नॉर्मल लग रहा हो, उनके साथ आपका कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, मगर फिर भी दिल में आपको अजीब सा दबाव या अजीब सा स्ट्रेस या बेचैनी से महसूस हुई हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कभी हुआ हो, क्योंकि ये वो लम्हात होते हैं जब सामने वाला शख्स बराह रास्त तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके लहजे में, उसकी खामोशी में या उसके अंदाज में नाराज़गी या नापसंदीदगी का एक तासुर होता है। मसलन आप कोई फ़ैसला किसी के साथ शेयर करते हैं और वो बराह रास्त आपको कुछ नहीं कह रहा, बस एक लंबी खामोशी कर लेता है, एक गहरी आह ले लेता है, या हल्का सा उसके चेहरे का, आवाज़ारी का तासुर होता है। जो कुछ भी हो, आप फ़ौरन समझ जाते हैं कि इन्हें आपकी बात पसंद नहीं आई, लेकिन चूंकि कुछ वाज़ेह उन्होंने कहा नहीं होता, तो आप सारा वक्त यही सोचते रहते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है, क्या इन्हें मेरी बात बुरी लगी है। तो ये रवैया भी जो है, ये भी आपको जज्बाती थकन का बाइस बनता है, ये भी आपकी एनर्जी जो है वो चूस लेता है, क्योंकि आप मुसलसल उनके इशारे, उनके तासुरात और जो इन बिटवीन द लाइंस हैं उसमें से आप मैसेज एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कोशिश आपकी नाकाम हो जाती है, आपकी एनर्जी ज़ाया हो जाती है और आप आखिर में थका हुआ महसूस करते हैं। और इसके बाद छठी निशानी ये होती है कि ऐसे लोग जो हैं
जिनके साथ आप इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे होते हैं, ये लोग जो होते हैं इनकी मदद, वो कभी आपकी हेल्प भी करते हैं तो वो हमेशा कंडीशंस के ऊपर करते हैं। इनकी मदद जो है वो मशरूत होती है। बज़ाहिर तो ये लोग आपके बड़े मददगार नज़र आ रहे होते हैं, आपको मशवरे भी दे रहे होते हैं, कई दफ़ा आपके लिए वक़्त भी निकालते हैं। कभी भी आपके लिए कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो वो कोशिश भी करते हैं कि आपके लिए उसको आसान बना दें, लेकिन जल्दी पता चलता है कि उनके हर एहसान के बदले में आपसे कोई ना कोई उम्मीद जुड़ी हुई है। वो उसका कोई रिवार्ड चाहते हैं, वो उसके बदले में कुछ चाहते हैं। यानी उन्होंने आपकी मदद जो है वो सिंसियरिटी से, खुलूस से नहीं की होती, बल्कि जहन में एक लिस्ट बनाई हुई होती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, अब तुम्हें मेरे लिए ये करना चाहिए। और आप दिल ही दिल में सोचते हैं कि अगली बार अगर मैंने इनकार किया तो ये नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि या तो आप उनसे मदद ना लें, लेकिन अगर आप मदद लेकर अब आप उसको वो रिवॉर्ड नहीं देते तो फिर आपके अंदर ये खौफ होता है कि मैं इसको नाराज़ ना कर दूं, या फिर आपको ये एहसास होता है कि अब मैं इसका मकरूज़ हो गया हूँ, मैं इसके एहसान तले चूँकि अब मैं दब चुका हूँ, तो इसलिए मुझे अब इनकी हर बात माननी पड़ेगी। तो ऐसी मदद जो है, ऐसी सपोर्ट जो है, वो आपको एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं दे रही, ये आपको आज़ादी नहीं दे रही, बल्कि आपके ज़हनी बोझ के अंदर इजाफा कर देती है। आप इन लोगों के साथ साफ इनकार भी नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ये एहसास बैठ जाता है कि आप उनके एहसान तले दबे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। और इसके बाद सातवीं और आखिरी निशानी ये है कि ऐसे लोग जो हैं जिनके साथ आप बाय द एंड थका हुआ महसूस करते हैं, ये वो लोग हैं जो खामोशी से आपके जज्बात को बेअसर कर देते हैं। यानी कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, उनकी वो परवाह नहीं करते। जब आप कोई बात दिल से उनके साथ शेयर करते हैं, जैसे कि किसी परेशानी का जिक्र करते हैं, या कोई अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई पेनफुल वाक़या हो चुका है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको तकलीफ़ मिली है, तो वो लोग फ़ौरन कहेंगे, ओहो ये तो कोई बात भी नहीं है, तुम तो खामख़वाही परेशान हो रहे हो, ये कोई परेशान होने वाली बात है। या वो कहेंगे कि तुम तो बिला वजह इसके बारे में ऐसा सोच रहे हो, ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं है। हालांकि आपके लिए वो परेशानी जेन्युइन है, लेकिन ये लोग जो है उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं करेंगे, उसको सीरियस नहीं लेंगे। कोई अगर आपके साथ ऐसे मौके पे जब आपके लिए पेन रियल हो और आपके साथ ऐसा करे तो फिर कैसा महसूस होता है? बिल्कुल ऐसा ही लगता है ना, कि जैसे कि आपकी बात को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। तो एक्चुअली तो ये लोग बराह रास्त आपको, आपके जज्बात को झुटला नहीं रहे होते, लेकिन वो दरअसल आपके साथ ये कहना चाह रहे होते हैं कि इतना ड्रामा मत करो, या वो आपके साथ नहीं कहना चाह रहे होते हैं कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो या फील कर रहे हो वो गलत फील कर रहे हो। सुनने में तो ये सारी बातें मस्बत लगती हैं, मगर असल में ये आपके एहसासात को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को कम करके बयान कर रही होती हैं। और फिर आप सोचने लगते हैं कि कहीं मैं ही तो बहुत ज़्यादा हसास नहीं हूँ, कहीं मैं ही तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हूँ। और यूँ आप अपनी जो आपकी इमोशनल सच्चाई है, जो आपको अपनी फीलिंग्स ट्रू फील हो रही हैं, आपको उनके ऊपर ही शक होने लग जाता है। और वक्त के साथ साथ ये रवैया आपके अंदरूनी एतमाद को दीमक की तरह चाटने लगता है। तो यहाँ पे भी ऐसे लोग जो आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड ना कर रहे हों या उनको छोटा करके, बिलिटल करके दिखा रहे हों, तो ऐसे लोगों से भी बातचीत करते हुए आपको एहतियात करनी चाहिए। तो ये तो थी वो 7 अलामात या निशानियाँ। इनका मकसद किसी को बुरा साबित करना नहीं था। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी का बारे में कहूँ कि ये फ़लाँ जो शख्स कर रहा है वो गलत कर रहा है, बल्कि यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि बाज़ रवैये चाहे वो बेइरादा हों, अनकॉन्शियसली किए गए हों, लेकिन वो आपकी जज्बाती तवानाई, आपकी इमोशनल एनर्जी को चुपचाप ख़त्म कर सकते हैं। तो हमें उनके बारे में मोहतात रहना चाहिए। हो सकता है कि जो लोग ऐसा कर रहे हों वो लोग ख़ुद भी किसी गैर यकीनी का, अदम तहफ़्फ़ुज़ का, इनसिक्योरिटी का, अपनी वीकनेसेस का शिकार हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनके रवैयों को चुपचाप सहते रहें और आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपनी एनर्जी को ज़ाया करें। तो यहाँ पे सबसे पहला कदम ये है कि आपके अंदर सेल्फ़ अवेयरनेस, आगही होनी चाहिए। ये महसूस करें कि कौन लोग आपको बार बार थका रहे हैं और फिर ये फ़ैसला करें कि आपको अपनी तवानाई जो है वो कहाँ पे खर्च करनी है। शायद इसका मतलब ये हो कि आप ऐसे लोगों के साथ फासला रखें, या ऐसे लोगों के साथ जो आप वक़्त गुजारते हैं उसको महदूद कर लें, या प्यार से लेकिन सख्ती के साथ उनके साथ अपनी हदूद मुकर्रर करें। याद रखें कि आपकी जज्बाती तवानाई, आपकी इमोशनल एनर्जी,
ये कोई फालतू चीज़ नहीं है, बल्कि आपके लिए ये कीमती सरमाया है। तो इसे आप वहाँ पे लगाएं जहाँ आपको सच में केयर महसूस होती है, अपनाइयत महसूस होती है, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त मिलती है, हार्मनी मिलती है और आपको हम आहंगी का एहसास होता है।